गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ जी.के. त्रिवेदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, बुक नेम R.S. अग्रवाल, क्लास 9th, चैप्टर नंबर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3rd, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 3A के कुछ क्वेश्चंस दिए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3A। यहाँ पर अभी हमने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट और करेंगे, एक एक करके हम इसको समझेंगे कैसे करना है। बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादातर बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, 9x² प्लस 12xy, 9x² प्लस 12xy। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इनको सॉल्व करने का, ये देखो एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म में से जो भी कॉमन हो उसको बाहर निकाल लेंगे। कैसे? 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो 9 को हमने लिख लिया 3 इंटू 3, x² को x इंटू एक्स, फिर प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 2 12 इंटू x इंटू वाई। तो इसमें से हमारे ओवरऑल ये इनको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। कैसे लिखा, 9 को 3 इंटू 3, x² को x इंटू एक्स, प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को हमने लिखा 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस इंटू एक्स इंटू वाई। तो इस तरीके से हमने फैक्टर ले लिया। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या कॉमन है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है? कोई कॉमन नहीं है, सो ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, कॉमन ले लिया, तो एक अंदर बचा, तो ये 3, एक x बाहर आ गया, तो ये x बचा, 3x हो गया। ये प्लस का साइन है, ये प्लस आ गया। अब यहाँ से देखो 3 बाहर हो गया, ये तो अंदर बचा रहा ना, ये, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 3 भी बाहर, x भी कॉमन आ गया, अब बचा y, तो यहाँ y लिख दिया। तो क्या क्या हो गया इसका फैक्टर? अब ये एक टर्म हो गया और ये पूरा दूसरा टर्म है, और दोनों टर्म कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये अभी एडिशन में थे टर्म, अब कैसे हो गए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारा क्या फैक्टराइजेशन हो गया, 9x² प्लस 12xy का फैक्टराइजेशन हुआ 3x ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। वेरी सिंपल। ठीक है, सेकेंड करके देखते हैं। सेकेंड नंबर का 18x² y माइनस 24xyz। अब देखो इसमें क्या कॉमन आएगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाते हैं इसका। कैसे बनाते हैं, जैसे 18 है, 18 किसका फैक्टर है, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 है ना दोनों। तो चलो हम इसको सिंपल वे में पहले करते हैं, फिर बाद में हम एक साथ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, और 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3। तो देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो इसका हो गया। x² को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, x² हो गया, इंटू y हो गया पहला वाला टर्म। इसके प्रॉपर वे में फैक्टर बन गए। अब माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 12 का फैक्टर कितना हो सकता है, 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 को 2 इंटू 2 इंटू 3। सो अब देखो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, और यहाँ पर x y z। ये बिल्कुल हम बेसिक पैटर्न बना रहे हैं, बाद में हम इसको चेंज करते चले जाएंगे और स्पीड से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है इन दोनों में, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इंटू 3, ये सब मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा 3। और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, 2 और 3 में नहीं आ रहा। यहाँ पर एक 3 है, यहाँ 2 3 है, पर एक 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन आ गया, इंटू, फिर ये x है, अब यहाँ x नहीं है, यहाँ y है, तो एक y कॉमन आ गया, इंटू, अब कुछ कॉमन है, नहीं है, सो ब्रैकेट लगा दो। तो ये सब इतना पार्ट इन दोनों टर्म में कॉमन आ गया। अब कितना बचा, 2 कॉमन ले लिया था, 3 कॉमन ले लिया था, एक 3 बचा, तो ये 3 आ गया, एक x बचा, तो ये x आ गया, y भी बचा, y आ गया, 3xy। एक्चुअल में y तो हमने कॉमन ले लिया ना,
तो y क्यों आएगा, y यहाँ हमने कॉमन ले लिया, तो केवल कितना बचा 3x माइनस 2 बाहर हो गया, 2 2 ये बचे 2, 2 2 ज़ा 4, 3 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, y भी कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचा, सिर्फ z। तो कितना हो गया 3 2 ज़ा 6, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 3x माइनस 4z। ये आंसर आ गया। समझ में आया? इस तरीके से हम कॉमन लेंगे। अभी तो हम इनको कर रहे हैं सिर्फ 2 3 3 इस तरीके से फैक्टर कर रहे हैं, फिर हम हाईएस्ट क्या करते, इसको दूसरे तरीके से देखो। 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3, क्योंकि 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो डायरेक्ट हम 6 कॉमन ले लेते, ये सब करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट में करेंगे और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा, 27 a क्यूब b क्यूब माइनस 45 a रेज टू द पावर 4 b स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे करेंगे। 27 किसका फैक्टर होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर इसमें डॉट क्रॉस में प्रॉब्लम हो रही तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, ठीक है। बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी, ठीक, माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 5 ज़ा 45, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 9 का लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब a की पावर 4 को a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, बी स्क्वायर को b इंटू बी, इस तरीके से हमने इसको नोट कर दिया, ठीक। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक 3 कॉमन यहाँ पर, 3 कॉमन यहाँ पर, 3 कॉमन ले लिया, फिर दूसरा 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, दूसरा 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। अब देखो एक a कॉमन है तो इंटू a, यहाँ से भी एक a आ गया, दूसरा a कॉमन है, दूसरा a कॉमन ले लिया दोनों से, तीसरा a भी कॉमन है, 3 a 3 a कॉमन आ गए, एक b यहाँ पर है, यहाँ पे भी b है, b कॉमन आ गया, दूसरा b देखा, दोनों 2 b कॉमन आ गए। अब कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट लगा दिया। कितने पार्ट चीज़ें कॉमन हो गई, ये सारा कॉमन आ गया। अब एक बचा यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे ये b है, b आ गया, माइनस माइनस, यहाँ 5 तीनों a कॉमन हो गए तो एक a बचा ये वाला, तो यहाँ a आ गया, दोनों b कॉमन हो गए तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। इतना अंदर पार्ट हमारा बचा। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, a इंटू ए रेज टू द पावर 3, b इंटू बी स्क्वायर, अंदर कितना बचा 3b माइनस 5a, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका फैक्टर। सिंपल, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर चेक करते हैं क्या है। देखो ये 2 है, यहाँ 2 नहीं है, ये a है, यहाँ a नहीं है, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई है, तो पूरा एक सिंगल टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है। इस टर्म में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट x प्लस वाई, यहाँ क्या कॉमन है x प्लस वाई, दोनों में से हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर देखो क्या बचा, यहाँ से पूरा x प्लस वाई बाहर आ गया, यहाँ से भी x प्लस वाई कॉमन में आ गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ 2a, माइनस है तो माइनस साइन कोई चेंज नहीं करेंगे, 3b है तो बचा 3b कॉमन ले लिया। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट हेयर एंड हेयर, सो वी टेक कॉमन x प्लस वाई एंड देन इन द ब्रैकेट 2a माइनस 3b। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या है, 2x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो दोनों में 2 प्रेजेंट है, ये अकेला सिंगल 2, और ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इस टर्म में भी है और 2 इस टर्म में भी है, तो हमने क्या ले लिया 2, यहाँ x है यहाँ y है, कोई कॉमन नहीं है।
अब देखो ये पूरी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना इसके 2x के, ये पूरी, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4y के मल्टीप्लाई में है। तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू दोनों का दोनों हमने कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा दोनों टर्म में, तो यहाँ क्या बचा, 2 बाहर आ गया, x p प्लस क्यू भी बाहर आ गया। तो इन पूरे टर्म में से ये और ये पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, केवल x, ये प्लस। अब यहाँ से 4 में से सिर्फ 2 बाहर लिया था, तो एक 2 बचा ना, 2 2 ज़ा 4, तो अंदर 2 बच गया। फिर ये y तो कोई कॉमन नहीं आया, तो यहाँ क्या बचा, y। अब p प्लस क्यू स्क्वायर इसको हमने कॉमन ले लिया था, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2y, ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर x ब्रैकेट में a माइनस 5 प्लस वाई 5 माइनस है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो इसमें से हमने x है, यहाँ y है, कुछ कॉमन नहीं है। ये a माइनस 5 और ये 5 माइनस a है, दोनों डिफरेंट हैं, a माइनस 5 और दूसरा 5 माइनस a, बोथ आर डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो इन्हें हमें एक सा बनाने के लिए देखो क्या करें, x है इसको एज इट इज़ रहने दें, a माइनस 5, ठीक है, प्लस ये क्या है, y। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये जैसे लिखा है तुम्हारा 5 माइनस a ब्रैकेट में, ठीक है, 5 माइनस a लिखा है, ये जो a के सामने नेगेटिव साइन है और 5 के सामने क्या है, पॉजिटिव, 5 प्लस है, a नेगेटिव है। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या, -1 या माइनस, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो जो अंदर जो चीज़ होती है ना ब्रैकेट के अंदर, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। कैसे, अब देखो 5 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस वाला है तो ये हो जाएगा प्लस वाला। -1 साइन कॉमन लेने पे क्या, -1 कॉमन लेने पे, -1 कॉमन लेने पे क्या होता है, साइन चेंज। चाहो तो इसको एक बार हम चेक करके देखते हैं, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, प्लस, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करो, माइनस, देखो फिर से यही चीज़ आ गई। तो माइनस कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ऐसे ही हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा, और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने पे रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव, माइनस आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस, अंदर क्या बचा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस, तो माइनस a है तो उसको हम a लिख दिया, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस। अब देखो a माइनस 5 यहाँ हो गया, a माइनस, बस क्या हुआ, ये साइन चेंज हो गया, नेगेटिव -1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, -1 कॉमन लेने से साइन चेंज हो गया। ठीक, तो अब देखो इसमें भी a माइनस 5 दोनों में है, तो a माइनस 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा तुम्हारा, यहाँ से a माइनस 5 कॉमन हो गया, बचा x, और अंदर -y। अभी हम बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं, फिर बाद में स्पीड बढ़ जाएगी, पहले छोटे छोटे बेसिक समझ लो, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना हुआ, a माइनस 5 x माइनस वाई, एक्चुअल में ये था a माइनस 5 और ये था 5 माइनस है, तो किसी एक को हम साइन चेंज करेंगे और कॉमन लेने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे हम कोई वैल्यू होती है, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, x का 2 बार मल्टीप्लाई, आपस में 2 बार, और x का क्यूब लिखा हो तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, a प्लस बी एज इट इज़, माइनस 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, और a प्लस बी को हम 2 बार लिख दें, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी कितना हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी कॉमन आ गया। अब अंदर देखो क्या बचा, एक 2 तो बाहर आ गया ना तुम्हारा, एक 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 2, a प्लस बी पूरा बाहर आ गया।
अंदर क्या बचा, यहाँ देखो माइनस साइन आ गया, ये 3 है। अब यहाँ तो एक प्लस ए प्लस बी बाहर आ गया, एक ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी ये आया। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस 3 इंटू ए, माइनस ये है, ए कैसा है पॉजिटिव, माइनस का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 इंटू ए कितना हो गया, माइनस 3 ए। फिर माइनस का प्लस के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई में 3 इंटू बी 3b। तो ये तुम्हारा इसका फैक्टर निकल आया, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एंड 2 माइनस 3a माइनस 3b। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट में 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b। नाउ द मोस्ट, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, अभी तक तो बहुत बेसिक धीमे धीमे बता रहे थे, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। कैसे, देखो 8 इसमें है, 10 इसमें है, 8 और 10 का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 4। अब ये देखो 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, सो यू कैन राइट इन दिस मैनर 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b, 2 था ना तो 2 बार लिख लिया, माइनस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये डॉट नहीं इंटू का साइन है। अब ये है 3a माइनस 2b। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये 4 है, ये 5 है, कोई कॉमन नहीं, 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अब चलो चेक करते हैं अंदर क्या बचा, एक 4 बचा, अब ये तो बाहर आ गया कॉमन में, अंदर ये बचा 3a माइनस 2b। साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा माइनस का, यहाँ से 2 बाहर चला गया कॉमन, बचा 5। अब 3a माइनस 2b ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। ये देखो कितना हुआ, सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 3 12a, 4 माइनस 4 इंटू 2 8b, ये इसका सॉल्व हो गया, पूरा ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस 5। तो ये आंसर आ गया, 2 ब्रैकेट में 3a माइनस 2b ब्रैकेट क्लोज 12a माइनस 8b माइनस 5। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। ये देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं, ये खास बात होती है, अभी कैसे थे माइनस में थे, अब ये तीनों एक ये तीनों मल्टीप्लाई में है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये x है, अब ये x प्लस वाई का होल क्यूब है। अभी तो हम तुम्हें बार बार लिख के एक एक बता रहे हैं, बाद में तुम्हें डायरेक्ट कॉमन ले लेना। कैसे, देखो इसको एक बार हम डायरेक्ट करके देखते हैं, या पहले सिंपल करते हैं फिर डायरेक्ट देखेंगे। x प्लस वाई 3 बार है, सो यू कैन राइट इन थर्ड टाइम 3 बार, क्योंकि अगर ये 10 बार हो तो 10 बार थोड़ी ना लिखेंगे, फिर कुछ और करेंगे। माइनस 3, x 2 बार है, x इंटू एक्स, फिर y ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये ओवरऑल क्या हो गया तुम्हारा, सिंपल फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखो क्या कॉमन है, यहाँ x है, ये x, और यहाँ भी x है दोनों तरफ, ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म है, बीच में माइनस साइन है, तो इसमें से x कॉमन ले लिया। अब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं, x यहाँ एक और है, यहाँ एक ही था, नहीं है, ये y नहीं। अब देखो ये x प्लस वाई है, यहाँ से भी x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखो कितना बचा, ये पूरा पार्ट बाहर आ गया, क्या बचा, ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, 2 बार थे तो 2 बार लिख लिया, माइनस ये 3, x तो बाहर चला गया, ये बचा x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन में आ गया, ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया x प्लस वाई। अब ये देखो ब्रैकेट में क्या था, x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 बार, ठीक है 2, माइनस 3 x इंटू वाई एक्स वाई, तो ये तुम्हारा सिंपल सा फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसका एक डायरेक्ट मेथड, या तो ऐसे कर लो, कैसे कर लें, अब यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन, यहाँ x प्लस वाई 3 बार है, और यहाँ कितना है 1 बार, तो एक x प्लस वाई कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, x और x प्लस वाई बाहर चले गए, तो 3 में से एक x प्लस वाई बाहर चला गया, तो बचे 2, तो कितना हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3
एक x बाहर चला गया कॉमन में, तो एक बचा x और ये y। सिंपल, यू कैन राइट इन दिस मैनर, एक ही लाइन में हो गया। ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब यहाँ पे कुछ सब अलग अलग लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? यहाँ कोई सेम नहीं है कि हम इसमें से दिख रहा हो तुमको कॉमन लेने वाला तो ले लिया जाए ना, यहाँ थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 4। अभी तक हमने 2 और 3 टर्म, 2 ही टर्म वाले किए थे। अब टोटल नंबर, क्योंकि प्लस साइन जो होता है ना वो क्या कर देता है, इनको डिवाइड अलग अलग कर देता है। तो ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब देखो क्या करना है, इनमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुपिंग, ग्रुप बनाते हैं। हमने इसका और इसके साथ ग्रुप बना लिया, इसका इसके साथ ग्रुप बना लिया, मे भी किसी और के साथ भी हो सकता है। अभी हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया। अब देखो इनको ऐसे लिख लेते हैं, x³ + 2x² एक ग्रुप में, प्लस 5x + 10 दूसरे ग्रुप में। ठीक है, इसमें x³ है, इसमें x² है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी कॉमन होगी? x² कॉमन होगा ना, तो यहाँ से स्क्वायर निकल गया तो 3 में से 2 कॉमन हो गए, तो एक x बचा, एक x आ गया, प्लस पूरा का पूरा x² बाहर चला गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा? 2। तो इसका फैक्टर अगर हमने किया तो क्या हुआ? x² ब्रैकेट में x + 2। अगर इसको रीचेक करना, वेरीफाई, x² × x कितना होता है? x³ प्लस 2 × x², 2x², इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या, फिर प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, दोनों में से क्या है फैक्टर? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो दोनों में 5 है, सो 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? सिंपल x। अब 10 में से 5 बाहर निकल गए तो कितना बचा? 2। 5 × 2 = 10, एक्चुअली मल्टीप्लाई में है, तो 5 × 2 = 10। अब चाहो तो चेक करते हैं, रीचेक, वेरीफाई करते हैं। 5 × x 5x प्लस 5 × 2 10। ठीक, अब एक ये फैक्टर हो गया, एक ये बन गया। इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है? x + 2 यहाँ पर है, x + 2 यहाँ पर है, तो दोनों में से क्या कॉमन है? x + 2। अब अंदर कितना बचा? देखो, x + 2 बाहर चला गया, ये बचा x², तो यहाँ कितना आ गया? x² प्लस x + 2 बाहर, तो अंदर कितना बचा? 5। तो सिंपल क्या हो गया? x + 2 × x² + 5 फैक्टर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? ग्रुपिंग बनाया, इसका और इसका, 2 का ग्रुप किया। इसको हमने पहले सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये आया, ये आया, इन दोनों में x + 2 कॉमन था, x + 2 कॉमन ले लिया, x² + 5। देखो ये पूरा एक टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? x² + xy - 2xz - 2yz। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें भी हमें रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, देखो हम किसका किसका कर लें, हमें ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। इसमें देखो x² + xy, कोई कहे इसमें कर लो, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सिंपल लगेगा हम वो कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव है। एक तो ये तरीका, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इन दो का ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब देखो कैसे, x² + xy, ये ब्रैकेट में ले लिया। अब देखो क्या करना है, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? पहले माइनस, तो अंदर कितना बचा? 2xz + 2yz। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। तो एक ये तरीका है, और भी हैं, तो उनको हम देखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये x² है, ये x है, तो x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? यहाँ x बचा और प्लस ये क्या है? y। ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये वाला, और हमने बताया ना जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट में होता है वो सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं। तो ये माइनस यहाँ बाहर ले लिया, इसमें से माइनस बाहर लिया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x यहाँ पर है, नहीं x तो है ही नहीं इस साइड में, 2 कॉमन है, और z, 2 और z, दो चीज़ें हैं, 2 और z। तो यहाँ पर 2 है और ये z, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया? 2z कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? सिर्फ y। अब देखो यहाँ पे भी x + y, यहाँ पे भी सेम बन गए दोनों में। अब एक ये पूरा टर्म बन गया और ये वाला पूरा दूसरा टर्म बन गया। अब इनमें से क्या कॉमन है? यहाँ देखो x + y है, यहाँ पे भी x + y है,
और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, x प्लस वाई कॉमन, बचा केवल x, ये हुआ -2। अब x प्लस वाई बाहर हो गया तो ये हो गया z। तो सिंपल सा फैक्टर कितना हो गया, x प्लस वाई और x माइनस 2z, ये आंसर आ गया। अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा चेक करने के लिए। इसमें हमने क्या किया, ये ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बनाया, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो ये हो गया x प्लस वाई। इन दोनों में से हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं बिना ज़्यादा कुछ किए, यहीं से देखो डायरेक्ट कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन, -2x, x नहीं, -2 और z, यहाँ -2 और z, तो सिंपल -2z कॉमन ले लो। तो ये क्या बचा, x, नेगेटिव तो बाहर कॉमन में चला गया तो ये प्लस हो गया, यहाँ बचा y। तो डायरेक्ट ले सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो है ना सिंपल, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें हमें ग्रुपिंग करना, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 5 तो मिल रहा है, तो इनको एक पेयर बना लें, इसको एक पेयर रहने दें। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, a क्यूब है, ये a स्क्वायर है, तो मैक्सिमम चीज़ क्या कॉमन आएगी, a स्क्वायर तक कॉमन आएगा, ये ज़्यादा है, तो इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ गया। b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी, b कॉमन ले लिया। अब देखो क्या बचा, a स्क्वायर कॉमन हो गया तो a बचा, माइनस ये a स्क्वायर b पूरा का पूरा बाहर आ गया, कितना आ गया, a स्क्वायर b। देखो a स्क्वायर b है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स 0 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है 1। अब क्या हुआ, a स्क्वायर b कॉमन ले लिया इसमें, तो यहाँ क्या बचा a, और ये पूरा का पूरा बाहर, तो -1 बचा। अब इनमें देखो प्लस 5 और b यहाँ पे भी है, 5b और 5b यहाँ पर है, तो 5b पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा a और ये -1। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर बचता है ना, ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है कॉमन लेने पे वो सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, a-1 है कॉमन। देखो a-1 है यहाँ पे, ये a-1 है। और क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ b है, यहाँ पे भी b है, तो b कॉमन आ गया। ठीक, अब अंदर देखो कितना बचा, b a-1 बाहर आ गया पूरा, तो यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b और a-1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ये प्लस का साइन है तो +5। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, b ब्रैकेट में a-1 a स्क्वायर +5। ये सब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 13, 8 - 4a - 2a क्यूब प्लस a⁴। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों का पेयर, इसका और इसका पेयर बना लेते हैं। ठीक, तो ये है 8 - 4a, ठीक, और दूसरा कितना है, -2a क्यूब प्लस a⁴। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 8 है, ये 4 है, दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, 4 × 2 = 8, तो 2 बचा, ये माइनस साइन, 4 बाहर, a बचा। इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। यहाँ देखो इसमें से क्या करना है, हमारा टारगेट है कि ये जो ब्रैकेट में कॉमन के बाद जो बचे अंदर, तो वो 2 - a बचे। तो यहाँ से -2, ये 2 है, और यहाँ पे भी तो 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा। a⁴ है, यहाँ a⁴ है, तो -a³ कॉमन लिया। कितना किया, a³ यहाँ पर भी है, a³, क्योंकि a⁴ कितना होता है, a³ × a, तो a³ इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक, या तो ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो एक बार, 2a³ प्लस a³ × a, कितना हो जाएगा, a⁴। अब यहाँ पे भी a³ है, ये भी a³ है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a³। तो ये हम लिख लेते हैं इसमें -a³ कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यू जो नेगेटिव थी, तो माइनस कॉमन लेने पे नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ बचा 2, a³ तो बाहर आ गया। अब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, a⁴ में से a³ हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, a, तो यहाँ क्या आ गया, a। अब देखो ये भी 2 - a, 2 - a। ठीक है, समझ में आया। अगर वेरीफाई करना चाहो तो -a³ × 2 कितना हुआ, -2a³, -a³ × a, माइनस माइनस प्लस,
ए क्यूब इंटू ए की पावर 4, बिल्कुल सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 माइनस ए कॉमन है, यहाँ पे भी 2 माइनस ए कॉमन है, तो 2 माइनस ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? ये 4 माइनस यहाँ क्या है? ए क्यूब, ये आंसर। तो बहुत सोच समझ के करना है। इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया? 4, तो ये हो गया 2 माइनस ए, 4 तो बाहर आ गया। इसमें से हमने कॉमन लिया, एक्चुअली गलती कहाँ पर होती है? माइनस वाला, नेगेटिव कॉमन पे, तो माइनस ए क्यूब कॉमन लिया, तो नेगेटिव वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यहाँ पे भी हम 2 का पेयर बना लें। कभी इनका इनका बनता है, इसका इसका बनता है। यहाँ पे सिंपल ऐसे बन रहा है तो इसको बना के देखते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और तो कोई नहीं है। यहाँ सिंगल टर्म एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा? एक्स, फिर ये माइनस, फिर यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर बाहर है, अंदर कितना बचा? वाई। वेरीफाई करके देखना हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स क्यूब। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2y कितना हो गया? माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये सही है। इसमें देखो क्या कॉमन ले लिया? प्लस 3 यहाँ पर है, 6 ये है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर तो कॉमन होने की पॉसिबिलिटी है, कॉमन हो रहा है। तो अब यहाँ क्या बचा? 3x वाई स्क्वायर में से 3y स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा x, माइनस 6 में से 3 कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? y। अब देखो x माइनस 2y यहाँ पर भी है, x माइनस 2y है। इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर भी बचे ना वो सेम हो। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें? x माइनस 2y, और x माइनस 2y में से x माइनस 2y कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर कितना बचा ब्रैकेट में? ये x माइनस 2y कॉमन, ये बचा x स्क्वायर प्लस, अब ये कॉमन हो गया, ये बचा 3y स्क्वायर, तो x माइनस 2y ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इसका हो गया फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यूब माइनस 5x, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इसका इसका पेयर बना लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ बन जाए। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है? पी क्यू पी एक्स कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इसको रहने देते हैं हम। इस बार तो कॉमन कुछ नहीं बन रहा, इसका बना के देखते हैं। पी एक्स माइनस 5x, इनमें से हमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन मिल जाएगा दोनों में से। ये px लिख लिया और ये माइनस 5x एक साथ लिख लिया। अब बचा ये वाला टर्म, तो ये माइनस 5q है और ये क्या है? प्लस pq। ठीक है, माइनस 5q प्लस pq। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या किया? px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। इसमें देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये px है माइनस 5q, तो इसका पेयरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ग्रुपिंग करने का कोई मतलब नहीं। हमने इसमें देखा px और माइनस 5x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन आ जाएगा। फिर इन दो को लिख लिया, माइनस pq प्लस pq, चारों टर्म लिख गए। इसमें देखो क्या कॉमन है? 5px माइनस 5x, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? ये x कॉमन आ गया, तो ये p बचा, तो ये p हो गया, माइनस ये 5 आ गया, x कॉमन हो गया। यहाँ देखते क्या है? यहाँ देखो q कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ से हमने प्लस q कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? माइनस 5 और ये प्लस का p बचा अंदर 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस q, यहाँ q है, यहाँ पे भी q है, तो q कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 5q में से q बाहर ले लिया, तो क्या बचा? माइनस 5, ये फिर प्लस q कॉमन में आ गया, तो ये बचा p, एज इट इज़ रख देते हैं। अब देखो x p माइनस 5 प्लस q, ये p है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव p को पहले लिख दें, और माइनस 5 है तो माइनस 5 बाद में लिख लें।
अब एक ये टर्म तुम्हारा बन गया और एक ये बन गया। इसमें क्या कॉमन है, p-5 है, इधर भी है, p-5 इधर है दोनों में, दोनों टर्म में प्रेजेंट है। सो p-5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, p-5 कॉमन हो गया, ये बचा x, तो ये x आ गया, प्लस p-5 कॉमन, ये क्या बचा q। तो सिंपल क्या फैक्टर हो गया, p-5 x प्लस q। ठीक, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इनमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई में से कुछ कॉमन है नहीं। माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स में से एक्स कॉमन है, यहाँ तो चल जा रहा है, लेकिन इनमें से कुछ कॉमन नहीं, तो हम कुछ अलग करते हैं। देखो, या तो इसका पेयर बना लें और ये बना लें, या तो इसका दूसरे के साथ और भी पेयर बन सकते हैं, इसका इसके साथ इसका ये बना लें और इन दोनों का बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये प्लस वाई है और ये माइनस एक्स है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का बना लिया और वाई माइनस एक्स बना लिए, दोनों एक साथ लिख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो गया, तो कितना बचा एक्स, ये माइनस और ये वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का वाई है और ये माइनस एक्स, दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ नहीं होता तो +1 ले लिया, तो ये हो गया y माइनस एक्स हो गया। अब गौर करने वाली बात क्या है, ये x है, अब ये देखो x माइनस वाई है, कितना है x माइनस वाई, अब ये +1, अब यहाँ पर कितना है y माइनस एक्स, ये कितना है x माइनस वाई और ये है y माइनस एक्स, कॉमन होगा नहीं होगा। तो इसको हम सेम इसके जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो जो अंदर के साइन होते हैं उनके साइन, जो अंदर के टर्म हो गए उनके साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितना भी ब्रैकेट में होगा उन सब का साइन रिवर्स हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, सो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, ये पार्ट बचा x और ये क्या है -1। तो सिंपल ये तुम्हारा x माइनस वाई और x माइनस 1 फैक्टर हो गया। क्वेश्चन 17, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6a प्लस 2, 6a माइनस 6a प्लस 2, ये क्या है -6a प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो क्या करते हैं, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जैसे तुम्हारे पास x स्क्वायर होता है, यू कैन राइट x इंटू एक्स, लिख सकते हैं 2 बार। तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a माइनस 1, 3a माइनस 1, 2 बार लिख सकते हैं इसको। इनमें से देखो ये 6a और 2, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2, हम -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन ले लिया, तो 6a से 2 बाहर गया तो कितना हुआ 3, और माइनस भी बाहर चला गया तो ये कितना हो गया, सिर्फ 3a, और ये +2 में से 2 बाहर गया तो 1 बचा, और माइनस तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा साइन, -3 -2 कॉमन ले लिया तो नेगेटिव वाला प्लस हो गया और प्लस वाला नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3a माइनस 1 यहाँ पे भी, 3a माइनस 1 यहाँ पर है, तो 3a माइनस, एक्चुअली में अगर हम यहाँ नेगेटिव कॉमन नहीं लेते तो ये क्या आता, 1 माइनस 3a आता, तो फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो हमने एक ही स्टेप में सीधा डायरेक्ट -2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो 3a माइनस 1 ये, 3a माइनस 1, अब अंदर कितना बचा, एक 3a माइनस 1 बाहर चला गया तो एक बचा 3a माइनस 1, और ये कितना हुआ -2, ये तो पूरा कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ -2। तो इसको ओपन कर लो, 3a माइनस 1, ये हो गया 3a माइनस 1, और ये कितना है -2, सो 3a माइनस 1, 3a माइनस 1 -2 कितना होता है, -3, यही नहीं ऐड कर पाओगे बहुत सारे, तो -1 -2 कितना होगा, -3, +1 +2 कितना होगा 3, तो -1 -2 कितना होगा, -3। अब गौर करो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है,
आ रहा है दोनों में, तो इनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये तो एज इट इज़ हो गया 3a माइनस 1, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ a, माइनस 3 में से 3 बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचा, 1। चाहो तो मल्टीप्लाई करके लग देख लो, 3 इंटू ए 3a माइनस 3 इंटू 1 3, वही आ गया, तो 3 कॉमन ले लिया। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 ब्रैकेट में 3a माइनस 1 ब्रैकेट a माइनस 1। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे तुम लिख सकते हो 3 फिर a माइनस 1 फिर 3a माइनस 1। क्वेश्चन 18, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखो कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 2x माइनस 3। अब इस टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्चुअल में हमें इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे कि ये वाला टर्म कोई एक ना एक बन जाए, ठीक। अब देखो यहाँ 2x कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और यहाँ 2x क्या है, नेगेटिव। तो हमें 2x ऐसा बनाना है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आए वो पॉजिटिव x के टर्म में आए। देखो क्या होता है, 4 2 8, 4 3 12, दोनों में 4 है, 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा। साथ में हम क्या कर लें, चलो माइनस भी कॉमन ले लें क्या एक साथ, सो माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या किया, माइनस 4। तो ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला टर्म नेगेटिव, तो माइनस 4 कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया, 2x। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 4 इंटू 2x माइनस 8x, फिर प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें से 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 3। अब देखो बिल्कुल मैच कर गया, 2x माइनस 3 2x माइनस 3। इस तरीके का अरेंज करेंगे कि कॉमन भी हमें सेम मिल जाए। दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया दोनों में से, एक 2x माइनस 3 ये बचा, और यहाँ क्या रिमेनिंग पार्ट है, माइनस 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस 4। तो ये हो गया 2x माइनस 3, और ये 2x माइनस 3 और माइनस 4 कितना होता है, माइनस 7। तो ये इसका फैक्टर आ गया। क्वेश्चन 19, a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा। ये a क्यूब है प्लस a क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो, इसका इसके साथ पेयर कर लिया, इसका इसके साथ पेयर, ठीक। a क्यूब को लिख सकते हो a इंटू a प्लस a माइनस, ये 3 है, a को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर को a इंटू a, और ये माइनस 3। ये हमने जो पेयर बनाया था इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a इंटू a प्लस a, दोनों में से a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचे, एक a बाहर निकल आया, 2 a बचे, तो a इंटू a कितना हो गया, a स्क्वायर, फिर ये प्लस a बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचेगा, 1। अब यहाँ देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ पे भी माइनस 3 है। देखो ये माइनस 3 है, ये माइनस 3 है ना, यहाँ तो a इंटू a है, पर यहाँ a नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा, माइनस 3। हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस 3, तो माइनस बाहर आ गया, तो क्या बचा, सिर्फ a इंटू a स्क्वायर, माइनस 3, तो अंदर क्या बचा, प्लस 1। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 1 ये है, a स्क्वायर प्लस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये वाला कितना बचा, a। अब ये बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 3, तो इसका फैक्टर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में a माइनस 3। क्वेश्चन 20, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम इन्हीं के पेयर बना लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, सिंपल बन जा रहे हैं। इनका भी कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं, फिर भी हो जाएगा सॉल्व। तो 3ax माइनस 6ay, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, 3 ये है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 3a, तो 3a कॉमन हो गया, क्या बचा, x, ये माइनस 6 में से 3 बाहर चले गया, कॉमन हुआ तो बचा 2, a भी कॉमन में चला गया, ये क्या बचा, y, तो कितना फैक्टर आ गया, 3a ब्रैकेट में x माइनस 2y। यहाँ देखो क्या है, अब गौर करने वाली बात क्या है कि ये 8 है, ये 4 है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4।
माइनस भी कर सकते हैं। अब ये क्या है b और ये भी b है, तो हमने इसमें क्या किया प्लस 4b कॉमन ले लिया। क्या लिया? प्लस 4b। तो 4 2 ज़ा 8, अब प्लस कॉमन लिया तो साइन चेंज नहीं हो गए, अगर माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज होता, हमने प्लस कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया दोनों में से, ये कितना हो गया -2। 4 इंटू -2 कितना होता है -8, तो हमने +4 कॉमन लिया, अगर माइनस लेते कॉमन तो ये साइन चेंज होता। ठीक है, हमने +4 लिया तो ये हो गया 4b कॉमन ले लिया इसमें से, 4 2 ज़ा 8 -2 आया, b भी कॉमन है और ये कितना हो गया y हो गया। यहाँ से 4 कॉमन हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, 4b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो गया x, तो -2y + x। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a x - 2y + 4b, और ये कितना हुआ x वाले को पहले लिख लो, -2y को बाद में, सो x - 2y। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x - 2y कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है नहीं, सो x - 2y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3a + 4b आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, abx² + a² x + b² x + ab। देखो क्या करते हैं, ये इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ a है, यहाँ a है, तो क्या कॉमन आएगा? ये a है और ये a² है, तो a² में से a कॉमन आ जाएगा, तो एक a कॉमन ले लिया। यहाँ b है, यहाँ b है, तो नहीं कॉमन आएगा, आएगा कॉमन। यहाँ x² है और यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ गया। तो अब यहाँ क्या बचा? a बाहर आ गया कॉमन में, एक केवल b बचा, और x² में से x बाहर हो गया तो x बचा, प्लस a² में से a बाहर हुआ तो अंदर a बचा, x में से x कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, x ऑलरेडी जो x यहाँ पे है वो कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा? सिंपल a। अब यहाँ देखो क्या है, b² x + ab, दोनों में क्या कॉमन है? b² और b है, तो एक b बाहर आ जाएगा, और कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ x है तो यहाँ नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आया, तो यहाँ क्या हुआ b² में से b बाहर गया तो एक b बचा, और ये x प्लस ab में से b बाहर गया तो अंदर क्या बचा? a। तो देखो ये भी bx + a, ये भी bx + a, दोनों कॉमन ले लिया, bx + a कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? ax, और ये प्लस का b, ये फैक्टर हो गया, सिंपल। ना क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कैसे ग्रुपिंग करते हैं। ये x² - x² x³ - x² + ax + x - a - 1। देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इन दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, x³ - x²। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 1। ठीक है, अब इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्यों? इन दोनों में a कॉमन ले लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ax, ये वाला टर्म, और ये जो -a है इसको लिख लिया। इन दो की ग्रुपिंग, इसकी इसके साथ। अब ये जो बचा x - 1 + x - 1 ऐसे लिख लेते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा इन दो डिजिट में आगे टर्म में हमने आगे पीछे किया। अब देखो ये सिंपल बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर, एक ये पेयर बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x³ - x² में से x² कॉमन ले लिया, तो x³ में से x² बाहर गया, क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? -1, x² बाहर हो गया तो -1। इन दोनों में क्या कॉमन है? +a, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या बचा? x - a बाहर गया 1। इनमें से क्या कॉमन है? जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 हमेशा ही कॉमन होता है, तो हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? +1, तो x - 1 अंदर बचा। अब देखो 3 टर्म बने, एक ये और ये, इन तीनों में क्या कॉमन है? x - 1 यहाँ है, x - 1 ये है, x - 1 ये है, तीनों में से x - 1 कॉमन ले लिया। तो पहले टर्म में से x - 1 बाहर हो गया तो क्या बचा? x² प्लस सेकेंड टर्म में से x - 1 बाहर तो क्या बचा? a। थर्ड टर्म में से x - 1 बाहर बचा, कॉमन ले लिया तो बचा 1। तो ये सिंपल तुम्हारा क्या हो गया? फैक्टर x - 1 ब्रैकेट में x² + a + 1। ब्रैकेट अगर ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा,
तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ से किसी से कॉमन लेते हैं तो अंदर जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, 2x + 4y - 8xy - 1। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसको इसके साथ कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ x है तो कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ लगने लगता है तो प्रैक्टिस से तुम करने लगोगे। 2x - 8xy प्लस ये +4y है, सो देन 4y और ये -1 बचा तो -1। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है क्योंकि 8 का फैक्टर क्या होता है 2 × 4 और ये 2 है तो 2 बाहर आ गया। यहाँ x है, यहाँ x है तो x, तो 2x बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा 1 और ये माइनस है माइनस, तो 8 में से 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा 4, कितना हुआ 4। x भी बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा y, ठीक। तो 1 - 4y। अब यहाँ पर देखते हैं 4y प्लस है और अंदर ब्रैकेट वाले में क्या आ रहा है 4y माइनस, तो हम इसमें से क्या कर लें -1 कॉमन ले लें। तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा -1 वाला +1 और +4y कितना हो जाएगा -4y। अब देखो 1 - 4y ये हो गया, 1 - 4y ये हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 - 4y दोनों में से कॉमन ले लो। ब्रैकेट में कितना बचा 2x और ये -1, तो 1 - 4y और ब्रैकेट में 2x - 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो अब ये 1 - 4y है तो ये 4y - 1 है, तो इसी को ना हम चेंज कर लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो -2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y - 1। बात बराबर है, किसी को भी हम कॉमन ले सकते हैं। बस हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर ये हैं ये सेम होने चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इनको कॉमन ले लें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, AB ब्रैकेट में x² + y² - xy ब्रैकेट में a² + b²। देखो हम सबसे पहले इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, AB × x, AB × x² क्या हो गया AB x², ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस मल्टीप्लाई, AB × y² कितना हो गया AB y²। यहाँ देखो -xy × a² तो कितना हो गया -xy a², माइनस प्लस -xy b², ये हो गया। अब इनमें से हम पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं, देखो किसकी किसकी बनेगी। इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, abx² - xy a², और ये क्या है +aby² - xy b²। इसका इसके साथ पेयरिंग कर लिया, इसका इसका, क्योंकि यहाँ भी कोई कॉमन नहीं आ रहा था तो इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई किया फिर पेयरिंग बनाया। यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ये a है, यहाँ a² है, a कॉमन आ जाएगा दोनों में से। यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, यहाँ x² और यहाँ x है तो x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा b और x। ab x² में से ax कॉमन ले लिया तो ये बचा bx माइनस, इनमें से x भी बाहर आ गया, a भी बाहर हो गया तो ये हो गया ay, ठीक है। क्या बचा ay। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ a है, यहाँ a नहीं है, यहाँ b है, यहाँ b² है तो एक b आ जाएगा, यहाँ y² है और यहाँ y तो एक y आ जाएगा, तो ये कितना बचा ay माइनस xb या bx, जो भी लिखना चाहो लिख लो bx, ठीक। अब देखो ये bx माइनस ay है, ये ay माइनस bx है ax। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, इसमें ax माइनस bx माइनस ay है, माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो ये हो जाएगा ay माइनस bx। नेगेटिव वाला प्लस हो गया, प्लस वाला नेगेटिव हो गया, प्लस by। अंदर क्या बचा ay माइनस bx। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ay माइनस bx, ay माइनस bx कॉमन ले लो, ay माइनस bx, तो ये कितना हो गया -ax प्लस by, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो ay माइनस bx और ये प्लस वाला पहले लिख लो by माइनस ax, आंसर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ शुरुआत में कोई कॉमन नहीं निकला तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अंदर इसका ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद फिर हमने रीग्रुपिंग की, तब जाके आंसर निकला।
क्वेश्चन नंबर 25, ए स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में बी प्लस 1 प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से पहले ब्रैकेट में दे दे रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये ए स्क्वायर है प्लस ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू बी, तो ए ये रहेगा, बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, ए बी इंटू 1 ए बी प्लस ये जो बचा बी क्यूब। तो ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसका इसके साथ पेयर बना लें, इसका इसके साथ पेयर बना लें। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो यहाँ ए स्क्वायर में से ए बाहर चला गया तो ए बचा, ये प्लस ए बी स्क्वायर में से ए कॉमन आ गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर। ठीक, प्लस अब ए बी और प्लस बी क्यूब में से क्या कॉमन है, बी कॉमन है, यहाँ बी है यहाँ बी क्यूब है, तो एक बी कॉमन ले लिया, तो ए बी में से बी बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी क्यूब में से एक बी बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर। अब गौर करो अंदर, यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर है, ये भी ए प्लस बी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हुआ ए और ये बचा प्लस बी, ये फैक्टर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 26, एक्सरसाइज 3A। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 कितना हुआ, ए बी। अब देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ए बी इंटू 2a, तो ये 2 है तो 2 आ गया, a इंटू ए कितना हुआ, ए स्क्वायर और b, ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, ए बी इंटू 1 ए बी प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ये 2 है तो 2 आ गया, b माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से सिंपल इसको एक पेयर बना लेते हैं, एक इसको पेयर बना लेते हैं। ए क्यूब प्लस ए बी में से क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लिया, तो ए क्यूब में से ए बाहर तो कितना आ गया, ए स्क्वायर, और ये प्लस है, यहाँ बचा बी, तो ये बी हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो पूरा माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ हमें प्लस बनाना है तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ ए स्क्वायर बी है और यहाँ 2b स्क्वायर है तो सिर्फ b बचे, कॉमन आएगा, तो माइनस 2b कॉमन लिया, तो माइनस 2a स्क्वायर बी से माइनस, और ये तो ये वाला पार्ट बचा ए स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आ गया तो ये हो गया प्लस, और 2b स्क्वायर में से सिर्फ b माइनस 2b कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ b। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर b, तो ए स्क्वायर b कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, ये a आ गया और ये माइनस 2b, लिखेंगे दोनों को ब्रैकेट में, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर b ब्रैकेट में a माइनस 2b। क्वेश्चन नंबर 27, 2a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2ab माइनस ए सी। इसमें देखो क्या कॉमन करते हैं, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम इसको पेयर नहीं बनाएंगे, तो 2a स्क्वायर और इसको कॉमन ले लेते हैं माइनस ए सी, तो a और a कॉमन आ जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, प्लस बी सी और माइनस 2ab, इसको रखते हैं, इन दो का पेयर बना लेते हैं और इसका इसके साथ पेयर बना लिया, ग्रुपिंग कर ली। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a स्क्वायर है यहाँ a, तो ये हो गया 2a माइनस सी। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो b कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस का c माइनस 2a। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b। अब गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ प्लस 2a है माइनस c है और यहाँ माइनस का 2a है, तो a ब्रैकेट में 2a माइनस c, इनमें से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, तभी क्या बनेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो नेगेटिव वाला क्या हो गया, प्लस 2a और प्लस वाला माइनस c। दोनों में से क्या कॉमन है, 2a माइनस c, ब्रैकेट में क्या हो गया, a माइनस b। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। इसमें से अभी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ax प्लस वाई के होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
और दूसरी आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इस तरीके से लिख लिया। प्लस इसका देखो bx माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो bx का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है ay, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड मल्टीप्लाई, दोनों को सिंपल अलग अलग लिख लिया, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2ax by, तो ab xy कितना हो जाएगा ये 2ab xy। यहाँ देखो क्या हो रहा है, bx का होल स्क्वायर तो b का स्क्वायर x का स्क्वायर, ay का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी एक्स वाई हो गया। इन दोनों में देखो क्या चेंज आ रहा है समझ में, तो प्लस 2ab xy माइनस 2ab xy, ये दोनों प्लस और माइनस सेम है, कट गए। ठीक है, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म बचा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इनमें से क्या कॉमन ले लें, तो हम देखें एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म है ना ये है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख लें। तो इसका इसके साथ ग्रुपिंग और ये इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लिया, प्लस ये है a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस का, फिर a स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है एक साथ। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, होल स्क्वायर ओपन किया, फिर ये वाला टर्म कैंसिल हो गए, फिर इस तरीके से जो बचा उनको हमने रीग्रुपिंग किया, फिर उसमें से हमने कॉमन लिया, तब ये तुम्हारा क्या हो गया फैक्टर में। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो रिजल्ट यही आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, ए ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी, अब ये प्लस का है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, a इंटू सी ए सी, तो ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस बी सी। अब इनमें से हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो इसको और इसको पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तुम इसका इसके साथ भी पेयर बना लो, इसका इसके साथ भी बना लो, वो भी चलेगा, कुछ भी पेयर बना लो। कई बार ऐसा होता है कई पेयर बन जाते हैं। इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, a कॉमन लिया, तो ये हो गया a, और ए बी में से a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा b। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस सी दोनों में से कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ हमें पॉजिटिव बनाना है। अगर हम प्लस में c कॉमन लेंगे तो अंदर नेगेटिव होगा, बाद में हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस सी कॉमन लिया, तो ये हो गया a प्लस बी, माइनस ए सी में से माइनस सी बाहर गया तो प्लस a, माइनस बी से में माइनस सी बाहर गया तो प्लस b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा a माइनस सी, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल फैक्टर।
क्वेश्चन नंबर 30, ए ब्रैकेट में क्या है, a माइनस 2b माइनस सी फिर प्लस 2bc। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, a इंटू माइनस 2b माइनस 2ab, a इंटू माइनस सी माइनस ac प्लस 2bc। ठीक है, अब इसमें से इसी का तुम इसका ही ग्रुप बना लो और इसका भी ग्रुप बना लो, चलेगा। हम ए स्क्वायर और ए सी का ले लेते हैं और इसका इसके साथ लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस ए सी और ये फिर प्लस का 2bc और ये माइनस का 2ab, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो ए स्क्वायर में से ए बाहर गया तो ए बचा, माइनस ए कॉमन हो गया सी, प्लस यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, बी भी कॉमन आ जाएगा तो 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया c और ये माइनस का a। अब देखो यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ c माइनस a है, तो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो a ब्रैकेट में a माइनस सी और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2b। अब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस ए क्या हो गया, प्लस ए, और सी क्या हो गया, माइनस सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस सी बाहर गया तो ये हो गया ए और ये माइनस का 2b, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में है, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई है, तो एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर कितना होगा, ए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स इंटू 1 कितना हुआ, एक्स, 1 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा, ये हो गया प्लस ए। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप बना लें और इसको एक के साथ लिख लें, तो इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और यहाँ ए, तो ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कॉमन आएगी, एक्स स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पहले में, ए स्क्वायर में से ए बाहर हुआ तो अंदर ए बचा, प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा हुआ, ये फिर प्लस ए से ए बाहर, एक्स स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बचा, सिंपल एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस ए में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, +1, तो अंदर क्या हो गया, एक्स प्लस ए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस एक्स प्लस ए, बात बराबर है, दोनों में से हमने लिख लिया एक्स प्लस ए कॉमन आ गया, चाहो तो ए प्लस एक्स हो या एक्स प्लस ए, दोनों की बात बराबर है, तो हमने एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर और ये +1, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्या है, ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स ब्रैकेट में ये, देखो इसको कैसे करेंगे, इनमें भी अभी कुछ कॉमन नहीं है, जब भी कोई कॉमन ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 ए बी, फिर ये प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर। अब ग्रुपिंग कर लो इनकी, किसके साथ कर लें, इसका इसके साथ कर लें, इसका इसके साथ कर लें, तो ये लिख लें ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, फिर ये हो गया एक्स बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ ग्रुपिंग, इसका इसके साथ। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ a है यहाँ पे a स्क्वायर है तो दोनों में से a कॉमन आया, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये x है
तो यहाँ पे दोनों कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, यहाँ a स्क्वायर a, तो ax कॉमन हो गया तो a भी बाहर आ गया, तो ये क्या बचा b, और x स्क्वायर में से x बाहर है तो एक x बचा bx, प्लस x तो बाहर आ गया, a स्क्वायर में से a बाहर आ गया तो एक a बचा, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स या बी एक्स प्लस ए, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ b कॉमन आ रहा है, एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी में से b कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा एक्स बी प्लस b बाहर हो गया a। तो देखो एक्स बी या बी एक्स बात बराबर है, एक्स बी या बी एक्स, ये और ये दोनों सेम है बिल्कुल, क्योंकि बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, मल्टीप्लीकेशन इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, a प्लस बी एक्स, बी एक्स प्लस ए लिखो या a प्लस बी एक्स बात बराबर है, बस थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है तो ऐसा लिख दिया। यहाँ क्या बचा एक्स ए और ये प्लस और ये b, दोनों में से ये कॉमन ले लिया तो इसका टर्म ये बचा, फिर प्लस प्लस b, ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो ए एक्स, एक्स का इसमें करो बी एक्स। हम यहाँ एक साथ लिख सकते थे पर हमने नहीं लिखा, हमने पहले क्या किया एक्स का इसमें मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट लगा रहने दिया, एक्स इंटू ए एक्स, बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ। अब ये क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी एक्स। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई ए में करते तो कितना आ जाता माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब ग्रुपिंग कर लो, इसके साथ ग्रुपिंग ये ऐसे लिख लें, एक साथ कर लें। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लिया तो ये हुआ एक्स माइनस ए। इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, बी, डायरेक्ट माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, माइनस बी कॉमन ले लिया तो माइनस बी बाहर हो गया तो ये प्लस का एक्स बचा, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का ए बचा। यहाँ ध्यान देना, अगर कहीं डाउट लग रहा हो तो एक बार इसको वेरीफाई कर लो, माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, मल्टीप्लाई में बी इंटू ए बी, वेरीफाई कर लो अगर माइनस वाले कॉमन में डाउट हो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा एक्स और ये माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। देखो अगर x इंटू 1 अपॉन एक्स करो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करो, ये कट गया 1, कोई डाउट नहीं। तो अगर कहीं 1 लिखा हो तो वहाँ हम x इंटू 1 अपॉन एक्स कर सकते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। देखो क्या करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 2 के साथ हमने क्या कर लिया 1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सिंपल इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स कट गया तो बचा 1 इंटू माइनस 2, ये बिल्कुल सेम आ गया, बस हमें अपनी सहूलियत के लिए हमने ऐसे लिख लिया सिंप्लिसिटी के लिए। फिर माइनस ये 3x है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया माइनस 3, तो माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन हुआ तो ये प्लस का x हो गया, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ऊपर से हमेशा जो कॉमन होता है वो हमेशा न्यूमरेटर से कॉमन निकलता है, किससे निकलेगा न्यूमरेटर से, तो यहाँ से ये 3 बाहर आ गया तो बाहर क्या बचा 1, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर इसको वेरीफाई करना हो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन एक्स, तो ये वाला पोर्शन तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 2 के साथ हमने क्या किया था x इंटू 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई किया, x से x कट जाएगा तो 1 आया, 1 इंटू माइनस 2 एज इट इज़ रहा। अब होता क्या है देखो, ये है तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये है तुम्हारा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2 ए बी, ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स, तो ये सिंपल तुम्हारा फार्मूला किसका बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
इसका पूरे का सिंप्लीफाई ऐसे करके ये आ गया। तो इसको हमें सिर्फ क्या बनाना था, इस टाइप का फार्मूला, यही मिस्टेक होती है क्योंकि -2 को समझ में नहीं आता। तो -2 को हमने क्या लिखा, x इंटू 1/x, तो ये कट जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाता है, क्योंकि a² + b² - 2ab, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x, तो ये सिंपल फार्मूला किसका होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, तो ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर। और फिर ये क्या था, -3x - 1/x एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में देखो x - 1/x का होल स्क्वायर और x - 1/x एक बार लिखा है, इनमें से क्या कॉमन, ऐसे लिख लो 1/x - x, और 2 बार है ना, तो लिख लो x - 1/x, 2 बार लिख गया, -3x - 1/x।